सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लेखक गांव में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती पर हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला के साथ आयोजित कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। इस मौके पर 72 फीट ऊंचे राष्ट्रीय ध्वज स्मारक और नालंदा पुस्तकालय अनुसंधान केंद्र का लोकार्पण किया गया, जिससे क्षेत्र की सांस्कृतिक और शैक्षणिक धरोहर को मजबूती मिलेगी। उन्होंने अटल जी की प्रतिमा का अनावरण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। सीएम धामी ने कहा कि अटल जी का दूरदर्शी नेतृत्व उत्तराखंड राज्य की स्थापना का आधार बना और उनका जीवन व विचार हर पीढ़ी के लिए प्रेरणा स्रोत है। अटल जी की जयंती के शुभ अवसर पर लेखक गांव में आयोजित आज इस व्याख्यानमाला और इस शोध केंद्र के उद्घाटन के अवसर पर मंच पर आसीन हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल आदरणीय शिव प्रसाद शुक्ल जी और मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि आज मैं मुख्य सेवक के रूप में जब से मैं काम कर रहा हूं, पहले किसी सार्वजनिक कार्यक्रम में आपके साथ हूं और सच में आपसे मेरा जो संबंध है लगभग 30 वर्षों से भी ज्यादा है। अभी मैं थोड़ी देर के लिए बीच में जब आपसे वार्तालाप कर रहा था तो मैं कह रहा था समय कैसे कैसे बदल जाता है। जब हम आपसे मिलते थे आपको परेशान भी करते थे, आप मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में और हमारा पूरा जमावड़ा आपके ही कक्ष में हो जाता था, विद्यार्थी परिषद के लोगों का, और आप बिल्कुल उस समय युवा थे और हम लोग छोटे बालक थे, 16, 17, 18 साल के। और मैंने कहा भाई साहब समय कैसे बदल जाता है। तो आज आप यहाँ आए, मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। देवभूमि उत्तराखंड के सभी लोगों की तरफ से आपका अभिनंदन करता हूँ। और आज अभी जिनको हम सब लोगों ने सुना, सच में शून्य से शिखर तक कैसे पहुंचा जाता है और पिछले 3 दशक से भी ज्यादा समय तक अनवरत रूप से शिखर पर रहकर काम करना और छोटी छोटी सूक्ष्म से सूक्ष्म चीजों का संकलन करना अगर किसी से सीखा जा सकता है तो उसकी प्रतिमूर्ति हमारे सामने आदरणीय रजत शर्मा जी हैं। और यह भी मैं इसलिए कह रहा हूं कि एक दिन आपके कार्यालय से 14 फरवरी 2024 को मेरे पास अचानक फोन आता है कि आपको जो है 16 तारीख को आपकी अदालत के कार्यक्रम में आना है। तो मैं बहुत मतलब मेरी इच्छा नहीं थी कि मैं आपकी अदालत में जाऊं, इसलिए नहीं कि वो बहुत वैसा कार्यक्रम होता है और मैं थोड़ा अंदर से संकोच कर रहा था बहुत। मुझे लगा कि उसमें तो बहुत बड़े बड़े लोग जाते हैं और जो बहुत ही अच्छे वक्ता होते हैं, अच्छे, क्योंकि रजत जी के सामने बैठना, बोलना, संवाद करना सच में मेरे लिए एक परिकल्पना थी दूर की। मैं आपसे पहले मिल चुका था और मैं बहुत संकोच करते हुए मैंने कहा अरे अभी इतनी जल्दी कैसे आऊंगा, क्या आऊंगा, उसमें तो बहुत तैयारी करनी होती होगी। और मुझे लगा कि पता नहीं क्या क्वेश्चन पूछेंगे, कैसा होगा। मैं उस दिन गया आपके पास और केवल आधे घंटे का आपने वो अदालत शुरू होने से पहले, शो शुरू होने से पहले मुझसे बात की और उस आधे घंटे में तमाम चीजें जो मेरे जीवन से जुड़ी हुई थी आपने बातों बातों में मुझसे पूछ ली और एक कागज भी आपके पास था, उसमें साथ साथ नोट करते जा रहे थे। तो बहुत लोग सोचते होंगे कि पता नहीं पहले से कुछ क्वेश्चन बैंक तो नहीं बनता है जिसको आप बताते होंगे, लेकिन सच बता रहा हूँ कि मैं बहुत घबराया था। लेकिन जब मेरा आपके साथ शो हुआ और उसमें देश दुनिया से मेरे पास इतने फोन कॉल्स आए और वो जो कुछ हजारों में जाता था, पहले कोई पोस्ट पड़ती थी तो ये कई लाखों में वो चली गई, वो आपकी अदालत का कार्यक्रम। और आपने मुझे इतना सहज कर दिया, आप समझ रहे थे कि मैं थोड़ा संकोच कर रहा हूं। तो इस प्रकार का आपका व्यक्तित्व है। मैं आपका भी आज यहाँ देवभूमि उत्तराखंड में पहला कार्यक्रम आपके साथ भी हमारा इसे सार्वजनिक हो रहा है, तो आपका भी मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और आज के कार्यक्रम के संयोजक और जिन्होंने इस लेखक गांव की कल्पना की है, उत्तराखंड सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री, भारत सरकार के पूर्व मंत्री और एक कवि भी हैं, वो साहित्यकार भी हैं और अपनी दृढ़ इच्छा शक्ति के संकल्प के धनी आदरणीय डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक जी, मेजर जनरल जिन्होंने आज ध्वज फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर लगाया है, मेजर जनरल श्री असीम कोहली जी, श्री अरुण जी और डॉक्टर सविता मोहन जी और श्रीमती विदुषी निशंक, निदेशक स्वच्छ हिमालयन फाउंडेशन और सभी आए हुए हमारे अतिथिगण, सभी महानुभाव, सभी विद्वानगण, हमारे विद्यार्थीगण। मैं सबसे पहले तो आज भारतीय राजनीति के सलाहकार पुरुष, ओजस्वी वक्ता, जिनके बारे में बहुत विस्तार से आज यहाँ पर आदरणीय रजत जी ने बताया
हम सबके सामने उनके जीवन के कई अनछुए पहलू जिनको हम नहीं जानते थे उन्होंने हम सबको बताया। और उनकी आज जन्म जयंती है और देवभूमि उत्तराखंड के लोगों के लिए उनकी जन्म जयंती विशेष है, क्योंकि उत्तराखंड राज्य की स्थापना किसी और के समय में नहीं हुई, उन्हीं के कालखंड में उत्तराखंड राज्य बना। मैं उनकी जन्म जयंती के अवसर पर उनको बहुत नमन करता हूं, कोटि कोटि नमन करता हूं। और साथ में हमारे प्रदेश वासियों को सुशासन के प्रतीक स्वर्गीय अटल जी की स्मृति में मनाए जा रहे सुशासन दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं देता हूं। एक कवि के रूप में हो, एक विपक्ष के नेता के रूप में हो, एक वक्ता के रूप में हो, हर विषय को उन्होंने, या एक प्रधानमंत्री के रूप में हो, अटल जी ने अपने कार्यों से, विचारों से, दूरदर्शिता से उन सभी को एक नई दिशा देने का काम किया। राष्ट्र सर्वप्रथम